मोदी व्हाइट हाउस में अभी भी गया था चंद दिन पहले, और जैसे ही इंडिया की बैंड बजाई हमारी एयरफोर्स ने, वैसे ही सीज फायर कर दिया गया। तो आपको डर नहीं लगा? जिस तरह से भी हाई अलर्ट है, किसी भी टाइम कोई जंग लग सकती है, कोई अटैक हो सकता है। नहीं डर। आप आज से 4 महीने पहले चली जाएं, इवन 2-3 साल पीछे चली जाएं, ठीक हो गया। मोदी, ये एस.जे. शंकर, लेजरमैन, ठीक है, मतलब इंडिया वाले बहुत लेजर चला रहे हैं उसके गिर्द, चला रहे थे, अब तो खत्म हो गया तकरीबन लेजर वाला सीन। इसमें ये कह रहे थे कि भाईजान हमने तो पाकिस्तान से किसी किस्म की बात करनी ही नहीं, और पाकिस्तान जो है वो एक किस्म का, मतलब ये समझ रहे थे कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गया है और पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का हमारा मसला है ही नहीं। अब वो पाकिस्तान को कहते थे भाई हम पीओके के ऊपर बात करेंगे, ये बात कर रहे थे कि ये जो कश्मीर उनके पास है उसके ऊपर तो इन्होंने कवर डाल लिया है। अब कहते हैं भाई हम पीओके के ऊपर बात करेंगे, कभी कहते थे गिलगित के ऊपर बात करेंगे। और इंडिया तो ये बोल रहा है कि मैं तो 6 महीनों में, अगर पीछे 6-7 महीनों की बात करें तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ये बोले थे कि हम तो 6 महीनों में पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। हाँ ऐसी ना, बात हो रही मैं यही कह रहा हूँ। असल में ना मैं आपको बताता हूँ ये कर क्यों, इनका दिमाग था क्यों इस तरह। क्या? ये अपनी बॉलीवुड की मूवीज बना के वो ना उसी के अंदर ये जीना स्टार्ट हो गए थे। ये प्रोपेगेंडा बेसिकली स्टार्ट होता है, प्रोपेगेंडा जाहिर बात है हर मुल्क में प्रोपेगेंडा होता है, ये अपने ही प्रोपेगेंडा का शिकार हैं, यकीन करो। क्या कहना चाहते हो आप? मैं आपको कहना चाहता हूँ ये असल में अपनी आवाम को दिखाना चाहते थे कि हम बहुत बड़े पावरफुल हैं, हम जनाब इस पूरे एरिया के सुपर पावर हैं, हम यूके से ऊपर चले गए, अमेरिका हमारे सामने घुटने टेकता है, ये बातें ये करते थे। और अपनी मूवीज में ये दिखाते हैं, कभी छावा बनाते हैं, कभी केरला स्टोरी, पाकिस्तान का नलका उठा ला, हाँ, कभी मिशन मजनू है जनाब, पाकिस्तान में वो सारा कुछ खत्म कर दिया है, कभी फलाना आ रहा है पाकिस्तान को तबाह करने। अब जब रियलिटी चेक मिला है, जब इन्होंने एक अपना खेल वही इन्होंने समझा शायद बॉलीवुड मूवी चल रही है। अच्छा। जब ये इधर आए हैं ना, इन्होंने अपने हिसाब से मूवी चलाई है और मोदी साहब हाँ ना। तो आपको डर नहीं लगा कि अभी जिस तरह से हालात खराब है, लोग वाइड ही करते हैं कि बॉर्डर पे नहीं, जो लोग बॉर्डर्स पे उनको डर नहीं लग रहा है, तो फिर हम तो उसी कल्चर के, हमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, तो आप सपोर्ट करने आए हैं, बिल्कुल सही, थैंक यू। ऑपरेशन सिंदूर उनका जो है ना वो कंटिन्यू है। असल में उनको अब समझ नहीं आ रही कि हमने बयान कौन सा देना है। उनका ऑपरेशन सिंदूर तो उनके ख्याल में जो है ना कंटिन्यू होगा, लेकिन यहाँ पे हमारी फ़ौज ने जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, किस नाम से, बनियानुल मरसूस, हाँ बनियानुल मरसूस के नाम से, वो अभी वसी पैमाने पर है। वो ना सिर्फ ये कि वो जंगी माहौल में होगा, वो बल्कि पाकिस्तान की माशियत को बेहतर करने के लिए भी होगा। अब ये सिर्फ जंग जो है वो सिर्फ बॉर्डर पर या जोहरी हथियारों के ज़रिए लड़ी जाने वाली नहीं है, वो सिर्फ संदूर को लेकर यही है कि कोई लाल चीज़ देखना चाह रहे हैं, वो उन्होंने अभी देख भी ली है। लेकिन हम अभी माशी तौर पर इतने स्ट्रांग होने जा रहे हैं, ये जो अभी वाक़या हुआ है और उसका हम अल्लाह ताला के यहाँ शुक्र भी मनाते हैं। ये पाकिस्तान को विद इन डेज़ जो है ना वो बहुत, हाँ वो विद इन डेज़ जो है ना वो बहुत आगे लेकर जाएगा। ना सिर्फ माशी हालात की बेहतरी होगी बल्कि अमन अमान और सलामती की सूरत हाल भी बेहतर होगी। इसी तरह आपने देखा है कि उनके संदूर के शुरू होने से हमारी सियासी और अफवाज और अवाम तीनों इकट्ठे हो गए, एक पेज पर आ गए। अक्सर मेरे रोड शो पे अवाम कहती है थैंक यू इंडिया, तुमने हमें एक कर दिया। हाँ, तो ये देखें ना, ये ही है कि उसने ना सिर्फ हमारी सियासी क़यादत को, हमारी, हमें अपने, आप ये सोचे कि नून लीग और पीटीआई एक हो गए। हाँ, ये तो मैंने बात, और पानी कभी इकट्ठे नहीं हो, ये मैंने बात वैसे बैकडोर कैमरा भी कर दी थी कि वो इकट्ठे हो गए। ठीक है, उनका एक जो था बयानिया, वो पहले वाला बयानिया ख़त्म हो गया, एक गठबंधन हो गया। अब जो है ना वो सारे जुड़ गए हैं, सारे फ़ौज के साथ जुड़ गए हैं, फ़ौज अवाम के साथ जुड़ गई है, और सियासत जो है ना वो एक दफ़ा फिर अवामी सियासत बनकर उभर रही है। तो आपको क्या लगता है अब दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान के साथ बैठो, कश्मीर पे बात करो, और जो पाकिस्तान कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी है तो ट्रेड के मामले में कोई लचक दिखाई जाएगी? दुनिया की बड़ी ताकतों की अब मजबूरी बन चुकी है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये शो कर दिया है कि अब वो पुराना दौर नहीं रहा, 71-72 भी नहीं रहा, और पाकिस्तान बनने से पहले वाला सिनेरियो भी नहीं रहा। इंडिया जो है ना वो पहले प्रेशर ग्रुप की गोद में जाके बैठ जाता था। अब प्रेशर ग्रुप को भी पता चल गया है कि ये अंडे से निकले हुए चूजे हैं, ये हमारे जो शहीन हैं, बाज हैं, इनके सामने ये कुछ भी नहीं है।
पहले तो इंडिया मजाक उड़ाता था भाई चाइना का डिफेंस लेके तुम लोग जो है कहते हो हम बड़ी पावर है, चाइना का माल चले तो चांद तक, तो ना चले तो शाम तक। और ये चाइना का माल हमने ही टेस्ट किया ना, चाइना ने तो खुद कोई जंग लड़ी नहीं देखें है। जी, इस बात पे हम जो है ना वो चाइना का, अजरबैजान का और तुर्की का भी जो है ना वो शुक्रिया अदा करते हैं कि बिल्कुल उन्होंने बनता भी है। इन हालात में पाकिस्तान का साथ दिया और दुश्मन मुल्क को, दुश्मन ममालिक को जो है ना वो ये बताया कि ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ भी बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो। ठीक है, अब भारत कह रहा है टर्की को 2 हिस्सों में तोड़ दो। देखिए, जो टर्की की सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनको सपोर्ट करो, टर्की टूटेगी तो हमें मजा आएगा। इंडिया अब इस सूरत हाल को अपने जहन से निकाल दे, वो किसी को ना तो सपोर्ट करने के हक में है ना, बल्कि दुनिया जो है वो इंडिया को इस वक्त डिग्रेड कर रही है। अच्छा, पाकिस्तान सरकार लगातार अपनी ही आवाम से सच छुपा रही है। एक तरफ जमीनी हकीकत है और दूसरी तरफ सरकार की वो झूठी कहानियां हैं जिन्हें मीडिया और मंचों के जरिए फैलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जनता के सवाल और संदेह बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि उन्हें जवाब नहीं, सिर्फ झूठी तसल्ली दी जा रही है। लेकिन अब समय बदल रहा है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। लोग जाग रहे हैं और अब वो हर उस बात को बिना सवाल किए मानने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की आवाम को कभी पूरा सच पता लग पाएगा? क्या वो इस झूठ के मायाजाल से बाहर आ पाएंगे या हमेशा की तरह एक बनावटी राष्ट्रवाद और झूठी जीत की कहानियों में जीते रहेंगे? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने लायक लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स में लिखें, आप क्या सोचते हैं? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और रियलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़वी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सच देखिए, सच समझिए, क्योंकि अंधेरे में रहना कोई आजादी नहीं होती।